Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERTMathsHub. Today in this video we will do worksheet number 33 for class 9 subject mathematics. So let's begin. Today our topic is experimental probability. So आज का हमारा टॉपिक है experimental probability. So required previous knowledge. देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को करने से पहले आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए किस बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. हमें प्रोबेबिलिटी की समझ होनी चाहिए कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल जो इस इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो चिल्ड्रन, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव हैड ए ग्लिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, थ्रोइंग ऑफ डाइस एट्सेट्रा एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम्स. सो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कॉइन को थ्रो करने से हमें क्या आउटकम मिलता है, लाइक हेड और टेल. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है 1/2. सिमिलरली वी हैव लर्न अबाउट थ्रोइंग ऑफ डाइस. एक डाइस को थ्रो करने से हमें क्या आउटकम मिलते हैं, इसके बारे में हमने सीखा. और आउटकम क्या मिलते हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. उनके पार्टिकुलर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा. सो नाउ यू विल लर्न टू मेजर द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट. सो एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिकुलर आउटकम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So the chance of occurrence of a particular outcome in a particular experiment is measured by finding the experiment or empirical probability. An empirical probability, that is PE, of an event E is given by PE equals to number of trials in which the event happened. देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं जिसमें इवेंट आपका हैपन होता है, घटित होता है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं. सो फॉर कन्वीनियंस we can use the probability in place of experimental probability or empirical probability. So देखिए experimental probability और empirical probability के place में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, probability यूज़ कर सकते हैं, that is PE. So now let's understand it with some examples. Example number 1, we have a coin is tossed 1000 times with the following frequencies. एक कॉइन को टॉस किया जाता है 1000 टाइम्स और हमें क्या मिलता है, हेड मिलता है 455 टाइम्स एंड टेल्स मिलता है हमें 545 टाइम्स. सो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट. हमें इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज एंड व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज. हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. सो सॉल्यूशन में देखेंगे आप, सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ टेल इज 1000 एंड लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड and of getting a tail is as E and F respectively. Then the number of times E happens, that is number of times the head comes up, is 455. देखिए हेड कितना टाइम आता है 455 टाइम्स. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. देखिए हेड हमारे फेवर में कितने हैं 455 टाइम्स एंड टोटल ट्रायल्स कितने हैं 1000. सो 455 अपॉन 1000 becomes 0.455. and similarly the probability of getting an event a tail, that is number of tails upon total number of trials. So 12 tail we have 545 times. So 545 upon 1000 becomes 0.545. So आप क्या देखते हैं, probability of E plus probability of F equals to क्या होता है 0.455 plus 0.545 equals to 1. तो हमें दोनों इवेंट का probability का सम कितना मिल जाता है 1 मिल जाता है. So now example number 2, a die is thrown 1000 times with the frequency for outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the table. You can see we have table in which 2 rows are there. In the first row outcomes are there and in the second row frequency of their outcomes you can see. So when outcome is 1 the frequency is 179, outcome 2 frequency is 150 and similarly for the आप देख सकते हैं out for 6 outcome is 190. So 190. सो आप देख सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच का आउटकम. हमें क्या करना है, ईच आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सो सिंस द डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, डाई देखिए क्या है 1000 टाइम थ्रो की जा रही है. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं हमारे पास 1000 है. सो लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 रेस्पेक्टिवली. सो एज्यूम कर लेते हैं आउटकम 1 आने की इवेंट है उसको एज्यूम कर लेते हैं E1. आउटकम 2 है जो हमें मिलेगा उसके लिए इवेंट एज्यूम कर लेते हैं E2. सिमिलरली फॉर 3 एज E3 एंड फॉर 5 एज E5 and 6 as E6 respectively. So probability of E1 will be frequency of outcome 1. देखिए आप 1 चाहते हैं तो आपके 1 के फेवर में आउटकम कितने हैं, देखिए 169 है. So 169 upon total number of trial that is 1000. So 179 upon 1000 will be 0.179. Similarly for 2 देखिए 150 है हमारे पास, तो probability of E2 will be 150 upon 1000, this will be 0.15. Similarly you can find PE3, PE4, PE5, PE6. So now proceed for the solution part of the practice questions.
So in the first question we have given 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes. So outcomes we have 1 head, 2 heads, 3 head and no head, and frequency is 23, 72 and 77 and 28. So if the 3 coins are tossed simultaneously, again compute the probability of getting 2 heads. So हमें 2 head आने की probability बतानी है. जैसा कि आप देख सकते हैं 2 head की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो गिवन है उसके लिए कितनी है, 72 है फ्रीक्वेंसी, 1 हेड की फ्रीक्वेंसी 23 है, 3 हेड्स की फ्रीक्वेंसी 77 है, और नो हेड मीन्स ऑल द टेल्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. देखिए हमारे फेवर में कितने हैं, 2 हेड्स के लिए 72 है, तो आप 72 वाले चूज़ कर लेंगे. सो 72 अपॉन टोटल ऑफ नंबर ट्रायल्स वी हैव एज 200. So 72 upon 200 becomes 9 upon 25. So this is all about question number 1. So now proceed for question number 2. That is the percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are as given below. So unit test आपके सामने given है 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 unit tests and percentage of marks obtained in the first unit test is 69. In second unit test that is 71. थर्ड में कितने हैं, 73 हैं, और फोर्थ में 68 हैं, और फिफ्थ में कितने हैं, 74 हैं. So based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. देखिए इसी डाटा को बेस आपको ध्यान देना है कि 70% से ज़्यादा कितने यूनिट टेस्ट में उसका मार्क्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड यूनिट टेस्ट में देखिए मार्क्स कितने हैं, 71 है, दैट इज़ मोर देन 70%. नेक्स्ट में थर्ड में देखते हैं तो मोर देन 70%, एंड फिफ्थ में देखते हैं तो मोर देन 70%. वी हैव 3 फेवरेबल ट्रायल्स. जो हमारे ट्रायल्स हैं फेवर में कितने हैं, हमारे फेवर में ट्रायल हैं 3 जो कि 70% से ज़्यादा हैं. सो नंबर ऑफ टेस्ट इन विच स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% इक्वल्स टू कितना 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, 5 हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग more than 70% marks will be number of favorable trials upon total number of trials, that is 3 by 5. So you can see 3 by 5 will be equals to 0.6. This is the probability of getting more than 70% marks. So now let us recap or recall the formulas related to probability. So probability of an event क्या होती है, number of favorable outcomes to the event upon total number of possible outcomes. Keep in mind. Similarly, probability of an event is always greater than equals to 0 and less than equals to 1. किसी event की probability जो होती है वो क्या होती है, 0 या 0 से greater होती है, 1 या 1 से less होती है. So probability of sure event. Sure event देखिए क्या होता है, जो certain to happen है, जो होना निश्चित है, जो 100% होगा ही होगा, that is called as sure event. And probability of sure event क्या होती है, always 1 होती है. Similarly, probability of an impossible event, देखिए impossible event की probability क्या होती है, 0 होती है. Like probability of getting 7 when a dice is thrown. देखिए डाइस को थ्रो करते हैं और आप कहते हैं 7 मिलेगा, तो that is impossible event, as the possible outcomes when a dice is thrown is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 7 आना डाइस के थ्रो करने पर वो impossible event होगा. So हम कहेंगे probability of impossible event will be 0. So probability of event plus probability of not an event is equals to 1. कि एक इवेंट की probability और ना होने की, इन दोनों का सम क्या होता है, 1. किसी इवेंट के होने और ना होने की probability क्या होगी, always 1 होगी. So this is all about the worksheet number 33. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.